ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के रविवार के 5/5/2024 रिवाइज डेट है 15/11/1999। टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ है, आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ। बाप समान बनने के लिए कौन सा सहज पुरुषार्थ है? आज्ञाकारी बनना है। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। कौन सी मंडली? होली हंस मंडली। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंसों का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। धारणा भी कब होगी? जब बाबा की आज्ञाओं पर चलेंगे। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सतगुरु के रूप में भी आज्ञाकारी। तो तीनों से कौन सी तीन आज्ञाएं मिली है, यह हमें पता है सभी को। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली हुई है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा की आज्ञा प्रमाण चलेंगे तो मेहनत नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। मनसा में कौन से संकल्प करने हैं, वाणी हमारी कैसे होनी चाहिए और कर्म हमारे कैसे होने चाहिए। सोचने की आवश्यकता नहीं कि ये करे या ना करे, ये राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हैं, बाबा कुमार भट्टी चल रही है तो बाबा के सामने कुमारों का, युवाओं का झुंड बैठा हुआ है। उनके प्रति ये महावाक्य है। तो सभी कुमार जो आए हैं, बहुत अच्छा ये संगठन है। तो हर एक ने आप बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं ना। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहला कौन सा वायदा किया है? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमार इनके पास तो ज़्यादा होता नहीं, बाबा ये भी आगे कह रहे, फिर भी जो है वो सब आपका है। ये पहला वायदा कुमारों ने बाबा से किया है। ये वायदा किया है ना, तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है क्या? होता ही है, होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाबा के हवाले कर दिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है। बाबा पूछ रहे, जो घर गृहस्थी में रहते हैं, क्या आपने सब कुछ बाबा को अर्पण किया है? आज भी नहीं, नाज भी नहीं। किया है या नहीं किया है? नहीं किया। हाँ, तो बाबा कहते हैं मधुबन वालों ने भी किया है ना, पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझ करके यूज़ करना है क्या? जब मन भी बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास जैसे अमानत रखी हुई है बाबा ने। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे शरीर को ये बीमारी है, वो बीमारी है, नहीं। ये सब कुछ हमने बाबा को दिया है, तो बाबा ने हमें ये अमानत के रूप में संभालने के लिए दिया है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन बहुत विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, तो अमानत को मेरा समझ करके यूज़ करना, क्या ये अमानत में ख़यानत नहीं है?
बाबा को दिया, बाबा ने फिर हमें अमानत समझ करके समझा करके दिया हुआ है, तो बाबा कहते मेरा क्यों कहते हो? मेरा मन नाराज है, मेरा शरीर बीमार है, मेरा धन कुछ है नहीं मेरे पास, क्यों कहते हो? बाबा कहते दिया तो मुझे है। ये अमानत में ख्यानत है। माया के दरवाजे है, कौन से? 2 दरवाजे है, मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, देहाभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है? बाबा सब कुछ आपका है और करना नहीं। कहना बाप का और मानना मेरा, ये क्या हुआ? ये तो ठगी हो गई। सिर्फ पहला वायदा याद करो, न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा। तो जो बाबा की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? कोई भी कमज़ोरी आती है तो 2 शब्दों से ही आती है, मैं और मेरा। तो न तन आपका है न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? मन के लिए आज्ञा क्या है बाबा की? कैसे सोचो? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, ये बाबा की आज्ञा है क्या? नहीं है। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया। देखो बाबा कितने डीप में गए। सिर्फ एक शब्द याद करो, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। अंडरलाइन। पूरे दिन में हम कितने बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, चेक करना है। बाप की यह आज्ञा है या नहीं, वो सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है। याद करने की दरकार नहीं, याद आती रहती उसकी। स्वतः ही वो प्यारा भी होता है, स्वतः ही बाबा के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाबा के समीप, बाबा का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ, या कभी कभी आज्ञाकारी या कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध भी याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो कि बाबा बाबा, वो राम राम कहते हैं और आप बाबा बाबा कहते हो, लेकिन दिल से निकले मेरे बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो, मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की क्या आज्ञा है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन हो, लेकिन जैसे बाबा ने आज्ञा दी है, धन का पोतामेल किस प्रकार से रखो वैसे रखा है, या जैसे आता है वैसे चलाते हो। हर एक कुमार को धन का भी पोतामेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, मन को कहाँ और कैसे यूज़ करना, तन को कहाँ लगाना है, यह सब पोतामेल होना चाहिए। जब दादियाँ आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती है तो समझाती है ना, धन को कैसे यूज़ करो, क्या पोतामेल रखो। कुमारों को पता है पोतामेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है। थोड़े थोड़े हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब नए नए भी बाबा के बच्चे सामने बैठे हुए हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना है। और फिर बड़ी दादी ने स्पेशल उनके लिए क्लास कराया था, तो निश्चित हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना ही लाइट, डबल लाइट, नॉट ओनली लाइट बट डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण ना हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए बाप की आज्ञा है, उनको सदा बुद्धि में रख फिर कार्य में लाओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया, ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत ही अमूल्य हैं। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करते हैं। अष्टपाद जाप कहते हैं ना, श्वास भी व्यर्थ न जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये तो है ही, लेकिन मुख्य 3 खजाने हैं। आज बाबा ने 3 पर फोकस ज़्यादा किया है, संकल्प, समय और श्वास। आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं
व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता ही संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा तो इसी संगम युग पर करना है। इस हिसाब से सोचो, संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितनी अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसे आया वैसे दिन बिता दिया। दिन बिता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प करते हो, फालतू समय जाता है, तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट तो गया, 10 मिनट तो गया। नहीं, बचाओ उसको, समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। सब न्यूज़ सुन रहे हैं ना, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल ही है उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला के खेल को दिखा रहे हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान के रिजल्ट लिख करके दी, बाबा ये हुआ, तो वो तो प्रकृति का खेल देख लिया ना। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे उस समय, या सिर्फ समाचार ही सुनते रहे और सुनाते रहे, डरते रहे? क्या हुआ? समाचार तो सब सुनना पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट है, अंडरलाइन, जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी है। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिलती है। ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आसपास के लोग, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, ऐसे जब होलिकानोज होता है, नेचुरल कैलामिटीज आती है, तो हर एक अपने अपने तरफ से सहयोग देता ही है। कपड़े का हो, भोजन का हो, या पैसा देना हो, कोई पीछे नहीं रहता है। अपने अपने हिसाब से जितना उसको पॉसिबल है वो सेवा देता ही है, सहयोग देता ही है। बाबा कहते आपने क्या दिया सभी को? शक्ति, शांति देने का, सुख देने का, जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है। क्या वो आपने किया? जैसे ये गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने ये किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। बहुत मदद आती है ऐसे समय पर, हर एक देश मदद करता है। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी ये कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। जब ऐसी बातें होती है तो हमें भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई भी सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होकर के आपने दिया, देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए। जब ऐसे बातें आती है प्रकृति की, तो उनको मन में शांति और सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ये भी कुछ नहीं, ये तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज़ करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज़ करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर के देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजाए। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहे। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे।
अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडारा सदा ही भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे दो। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना है, न मन मत पर चलना है, न पर मत पर चलना है। एडिशन नहीं हो, कभी मन मत पर कभी पर मत पर चलेंगे तो मेहनत और ही करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा। क्योंकि मन मत पर मत उड़ने ही नहीं देगा, नीचे ले आएगा आपको बॉडी कॉन्शियस में। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती है। तो श्रीमत पर चलना आता है ना। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई मधुबन में, देखो कितने लाडले हो गए हो। अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के और यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मज़े में हो, मधुबन में माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ती हो? सेफ हो ना, अच्छा है। बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का विशेष अटेंशन जाएगा। लेकिन कब जाएगा अटेंशन? जब आप सभी विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं जो कुमारों का कोई सामना कर सके। क्या बात है। हाँ, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, दादी मैं बहुत अच्छा था, फिर पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ऐसे पत्र नहीं लिखेंगे ना। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके, अच्छा। मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुँच गई। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। कितने पॉजिटिव बाबा। हाँ, हम कितनी आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मैं हमेशा आपको मेरी आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी मेरा बच्चा इसी रूप में मैं देखता हूँ। विशेष कार्य मिला है और एवर रेडी बन किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। हाँ, दादी से बाबा कहते आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे रहे हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। वंडरफुल था वो भी सीन जब स्वयं भगवान चल करके हमारे पास आए थे। सभी ने अनुभव किया है डायमंड हॉल में। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ ना, लेकिन बाप निरंतर हर एक बच्चे की माला जपते ही रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष न हो, ये हो ही नहीं सकता। हर बच्चा मेरा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं। तो सभी अपने को विशेष आत्मा हूँ और विशेष कार्य के निमित्त हूँ, ऐसे समझ करके आगे बढ़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाबा के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष
अथक और एवर रेडी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, रूह को ही देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह के रूप में देखो। जैसे बाबा ऊंचते ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। वाह, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में ही जमा हो जाएगा। तो ऐसे सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।